اس کے نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो देखना ये है कि ये जो कल्चर में ये जो हमारी रहन सहन में हमारी रहतल में ये जो एक चीज़ आई है जिसे हम कज़न मैरिज कहते हैं, ये आई कहाँ से है। अगर आप हेरोडोटस को पढ़ें या दुनिया की कदीम तरीन तारीख़ों को पढ़ें तो उसमें आपको पता चलता है कि जो ससेनियन एम्पायर थी, जिसको हम न्यू पर्शियन एम्पायर भी कहते हैं, आम ज़बान में ईरानी जिसको हम कहते हैं, वहाँ से जो उर्द शेर अव्वल था ये वहाँ से आगाज़ होता है इसका। वहाँ से कज़न मैरिज को बाकायदा एक इंस्टीट्यूशन की शक्ल दी गई। उसके बाद हम देखते हैं वहीं से अरब में ये आया और बहुत बड़ी रिसर्च है एंड्रियो की, जिसने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा बनु उमैया जो था उनमें कज़न मैरिजेस देखी गई हैं जो तादाद के लिहाज से। जो आपका सवाल है उसकी तरफ आने से पहले मैं बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा दुनिया में देखी गई हैं। एक तो सब सहारा जो अफ्रीका है वहाँ पर है, मिडल ईस्ट में है, उसके बाद पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों पर कज़न मैरिज सबसे ज़्यादा होती है। आपकी शादी कज़न मैरिज है? जी बिल्कुल कज़न मैरिज है। दो बंदे पकड़े गए तो इसलिए मुझे घर से कहा गया अगर आप खिलाफ बोले मैंने फ़ोन कर देना है। इसलिए मैं खिलाफ नहीं बोल सकता जी। बहुत मज़ेदार। और 60% से 73% पाकिस्तानी जो हैं उनकी शादी जो है वो कज़न मैरिज है। आपने दो मिसालें दी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आपने और बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आतिका बिनते उनकी शादी भी हुई थी। अब आपने जो नफसियाती बात की जी, बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन उस पर जाने से पहले या लोगों को उससे डराने से पहले जो बात की प्रोफेसर नासिर महमूद साहब ने कि हम लाखों करोड़ों रुपया शादी पर लगा देते हैं, लेकिन प्री मैरिटल जो एक जेनेटिक काउंसलिंग है या जो जेनेटिक टेस्ट हैं या थैलेसीमिया टेस्ट हैं उस पे चंद 100 या चंद हज़ार रुपया नहीं हम लगा सकते। यानी ये ऐसे ही है कि कज़न मैरिज पे पाबंदी लगा दूं जैसे मैं ये कहूँ क्योंकि सड़क के ऊपर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लिहाजा हम सड़क पे नहीं जाना चाहिए। भाई अगर कज़न मैरिज की वजह से कोई ऐसी बीमारी आ रही है तो वो कज़न मैरिज की वजह से नहीं आ रही, कजन्स में बीमारी होने की वजह से आ रही है। बहुत अच्छा। तो बीमारी के ऊपर तवज्जो दो, ना कि कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी लगा दो। तो उसका टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा, और आप उसकी शादी ना करो आपस में। डॉक्टर साहब मैं वैसे कह नहीं सकता, मैं जब कुछ अर्सा पहले मैंने आज से कुछ साल 2 साल पहले इस पर मैंने आर्टिकल भी लिखा था। मेरी किताब जो है ना वो कैफे साहर में, इस पर बाकायदा आर्टिकल हैं 2 मैंने लिखे हुए हैं। वो एक मज़हब ऐसा है जिनके एक मुफक्कर ने कहा कि हमें चाहिए कि हम अपनी जो ख़वातीन हैं, अगर हमें कोई बहुत इंटेलेक्चुअल नज़र आए ज़हीन आदमी तो कोई अर्ज़ नहीं उधर अपनी ख़वातीन को भेजें ताकि अगली नस्ल जो है वो इंटेलेक्चुअल पैदा हो, क्योंकि मीडिया की पाबंदियाँ होती है, वरना मैं नाम भी ले देता। जी अस्तग़फिरुल्लाह। तो मैं जो बात कर रहा था कि देखिए किसी एक चीज़ की वजह से उसके जो फ़वाइद हैं उस पर बात ना करना भी ज़्यादती होगी। सोशो कल्चरल, उसके इकनॉमिकल, इमोशनल, एडजस्टमेंट के, अडॉप्टेबिलिटी के फ़ायदे भी बहुत से हैं कज़न मैरिज के। अगर एक बीमारी थैलेसीमिया या हेमोफीलिया आ रही है, जो आपने नफ्सियात की बात की, उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डाउन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं। उसके अलावा जो नफ्सियाती बीमारियां हैं जैसे डिप्रेशन है, जैसे कि उसमें एंग्जाइटी बेस्ड मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है बहुत बड़ा, जिसे हम शिज़ोफ्रेनिया भी आम ज़ुबान में कहते हैं, ऑटिज़म है जिसमें, मेंटल रिटार्डेशन है जिसमें, ये यकीनन उसकी वजह से आती हैं। लेकिन मैं फिर उसी जगह पर आऊँगा कि क्या उसकी वजह से कज़न मैरिजेस पे पाबंदी लग जानी चाहिए, या ये देखना चाहिए कि इस फैमिली में या इनकी हिस्ट्री में कहीं इस बीमारी के असरात मौजूद हैं, उसका टेस्ट करवा के देख लिया जाए, बजाय इसके पूरे इंस्टीट्यूशन को हम बुरा कहें। क्यों ना हम इंस्टीट्यूशन का हल करें। वैसे अगर हम बात पिछली दफ़ा आपने कहा था कि उसका डॉक्टर साहब ने भी कि सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए जी, शादी के मौके में निकाह खां जो है सऊदी अरेबिया में जैसे कंपलसरी है, ट्यूनिस में भी कंपलसरी है, ईरान में भी। तो ये लेजिस्लेशन अगर हो जाए हमारी पंजाब असेंबली से कि आपका पूरे पाकिस्तान फेडरल लेवल पे हो जाए, निकाह नामे के अंदर आपने प्रपोजल भी दिया था कि वहाँ पे कॉलम बना दिया लेजिस्लेशन कर दी जाए, टेस्ट हो गया है सिंपल, और ये सर्टिफिकेट साथ लाभ है, बहुत आसान। अच्छा, ईरान में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा, डॉक्टर साहब ने इशारा किया, ईरान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। अच्छा, जब से उन्होंने ये सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया और निकाहनामे में शामिल किया, इतना डिक्रीज हुआ है वहाँ पर। अच्छा, ये जो प्रोबेबिलिटी की अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, 0.2% है नॉर्मल इंसान में, 0.20% नॉर्मल में। ठीक है, अगर आप थर्ड में जाके करते हैं तो ये बन जाता है तकरीबन 0.7%, और सेकंड कजन जो है उसमें आ जाता है कोई 3.12%,
اور فرسٹ کزن میں 12.5 سے 13% کی بات ہو رہی ہے پروبیبلٹی کی. لیکن آپ دیکھیے کہ ایران میں یہی 13.5 کیونکہ وہاں پر بہت کزن میرجز ہیں وہ ڈیکریز ہو کر 0.80 پر آ گیا. تو اگر انہوں نے اس کو کور کر کے دکھا دیا پوری دنیا کو تو ہم کیوں نہیں اس کو کور کر سکتے. تو یہ تمام بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہیں وہ صرف کزن میرجز کی وجہ سے پیدا نہیں ہو رہی. اچھا کیا ضروری ہے؟ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ کزن میرج اگر نہیں ہے تو کیا پھر یہ بیماری نہیں آ رہی؟ آپ نے ابھی کہا امریکہ میں کزن میرجز پر پابندی لگا دی گئی ہے تو کیا وہاں یہ بیماریاں نہیں ہیں؟ یہ ساری بیماریاں وہاں بھی موجود ہیں, وہاں بھی جو نارمل لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو اگر وہاں پر کزن میرج نہیں ہے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی دو مریض جو ہیں اس کے جو کیریئر اس کے شادی کریں گے تو وہاں یہ پرابلم ہوگی. تو کیریئر کو روکنا چاہیے نہ کہ کزن میرجز کو روکنا چاہیے, کیونکہ جب کزن کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو دیکھیے آپ کے اخراجات کم ہوتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ آپ کی اچھی ہوتی ہے, کلچرلی آپ کی فیملی جو ہے وہ زیادہ گرو کرتی ہے اور دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ ایزی محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ہم ہر کیس میں تو نہیں ایزی محسوس کرتے, ہر کیس میں آپ ڈاکٹر صاحب کے گھر والے بہرحال خوش ہو گئے. آج 3 جوڑے ہمارے پاس جو ہے فرسٹ کزن میرجز ہیں. پروفیسر نورید بھی اسی آج پکڑی گئی, یہ بھی ڈاکٹر کاشف بھی اور ڈاکٹر سجاد. دیکھیں میں یہ بات بتاؤں سر, کزن میرج نہ بھی ہو تو یہ سارے فائدے تب بھی ہو جاتے ہیں, میرا تجربہ تو یہی ہے. اچھا پھر سن لیں سر, آپ کی تو نہیں ہے نا کزن میرج. سر برطانیہ کی ریسرچ سن لیں, برطانیہ میں طلاق کی ریشو 42% ہے, لیکن برطانیہ میں جو کزن میرجز ہے اس میں طلاق کی ریشو 20% ہے. تو سر کتنی کمی ہے یہ برطانیہ کی. اب میں یہاں پر بھی اگر آپ دیکھ لیں, یہاں بہت ریسرچز ہوئی ہیں, ہمارے ہاں اگر طلاق کی شرح 50% آ رہی تھی لاہور میں, تو جو فیملی کی شادیاں تھیں ان کی طلاق کی شرح 12.5% آ رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فیملی میں شادی کریں تو طلاق کی شرح بھی کم ہو جاتی ہے. کوئی بزرگ سمجھانے والے ہوتے ہیں جی فیملی وہ جو ٹائٹ ہوتی ہے. تو سر کچھ فائدے اس کے ہیں نا جی, اس لیے یہ خالی کہہ دینا کہ کزن میرج, کیونکہ کزن میرج ایک انسٹیٹیوشن ہے, آپ انسٹیٹیوشن کے خلاف نہ جائیں, آپ اس میں جو پرابلم ہے اس کی بات کریں, اس کو حل کرنے کی بات کریں.